अस्सलामुअलैकुम। और आप देख रहे हैं दीनी जानकारी चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को शब बारात की रात में पढ़ी जाने वाली 12 रकात खास नफल नमाज का तरीका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आज के इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। नियत किस तरीके से करना है, कौन सी सूरह पढ़नी है, तो ये बताऊंगी। शब बारात जो है मगरिब के बाद से शुरू हो जाती है और फजर की नमाज से पहले तक रहती है। इसके बीच में आप जितना चाहे इबादत कर सकते हैं। आप नफल नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं। आपको जो आसान पड़ता है आप इबादत कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप रात भर जागे, जितने भी इबादत करें दिल से करें। अब रही बात नफल नमाज की, तो आप लोगों को 12 रकात नफल नमाज पढ़नी है। 4-4 रकात करके 12 रकात नफल नमाज आप लोगों को मुकम्मल करनी है। क्योंकि शाबानुल मुअज्जम की जो 15 तारीख की रात हुआ करती है, इस रात के ताल्लुक से फरमाया गया है कि अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर गुनहगारों की मगफिरत फरमाता है। क्योंकि इस रात में अल्लाह का दरियाए रहमत जोश हुआ करता है। इस रात में अल्लाह मगरिब के वक्त से ही आसमान अव्वल पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल इज़लाल फरमाता है। तो आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि शब बारात की रात में इस नमाज को कौन कौन अदा करने वाला है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बताती हूँ किस तरीके से नमाज अदा करना है। सबसे पहले आप लोगों को नियत करना है। नियत इस तरीके से करें। नियत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज नफल शब बारात की वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। तकबीर तहरीमा कहते हुए अल्लाह अकबर कहिए और औरतें सीने पर हाथ बांध लीजिए। अब सबसे पहले सना पढ़िए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब ताउज़ु तस्मिया पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अब 10 मर्तबा सूरह इखलास पढ़िए। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। 10 मर्तबा पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाइए। अल्लाहु अकबर। अब 3 मर्तबा पढ़िए। सुबहान रब्बियल अजीम सुबहान रब्बियल अजीम सुबहान रब्बियल अजीम समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। इसको कहते हुए रुकू से उठिए और अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाइए। अल्लाहु अकबर। अब 3 मर्तबा पढ़िए। सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा कीजिए। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। अल्लाहु अकबर। अब दोबारा सीने पर हाथ बांध लीजिए। अब आप एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अब फिर से 10 मर्तबा सूरह इखलास पढ़िए। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। 10 मर्तबा पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाइए। अल्लाहु अकबर।
اب 3 مرتبہ پڑھیے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے. اللہ اکبر. اب 3 مرتبہ پڑھیے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کیجیے. اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ جائیے. اللہ اکبر. اب تشہد میں بیٹھنا ہے. اب آپ لوگ سب سے پہلے التحیات پڑھیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب اشہد پہنچیں گے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے اور اللہ پہ گرا دینا ہے. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے. اللہ اکبر. اب پھر سے سینے پر ہاتھ باندھ لیجیے. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اب پھر سے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اب اللہ بچاتے ہوئے 4 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے. اللہ اکبر. اب دوبارہ سینے پر ہاتھ باندھ لیجیے اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اب پھر سے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اب اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے سے اٹھ جائیے. اللہ اکبر. اب تشہد میں بیٹھ جائیے اور سب سے پہلے التحیات پڑھیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ
الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. जब अशहदु पहुंचेंगे तो अपने सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली को उठाना है और अल्लाह पे गिरा देना है. अब एक मर्तबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अब एक मर्तबा दुआ मासूरा पढ़ लीजिए. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. अब सलाम फेरना है, पहले दाएं और उसके बाद बाएं और जब सलाम फेरेंगे तो निगाह कंधे पर होनी चाहिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. तो इस तरीके से सलाम फेरिए. अब नमाज से जब आप लोग फारिग हो जाइएगा उसके बाद आप लोग 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़िए, यानी कि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर. तीसरा कलमा को 10 मरतबा पढ़िए. 10 मरतबा पढ़ने के बाद चौथा कलमा को 10 मरतबा पढ़िए. ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू. चौथा कलमा 10 मरतबा पढ़ने के बाद आप लोग 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए. जो भी दुरूद शरीफ याद हो उसको पढ़ लीजिए. उसके बाद दुआ मांगिए. तो चलिए मैं आप लोगों को दुआ मांगने का भी तरीका बता देती हूँ. दुआ इस तरीके से आप मांग सकते हैं. या अल्लाह, आज शब बारात की रात है. जिनके वालिदैन वफात पा चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा. उनके कब्रों को पुरनूर कर दे. उनकी खैर फरमा मेरे और मेरे घर वालों की, दोस्तों की, वालिदैन की, रिश्तेदारों की. या अल्लाह उन सब की खैर फरमा जिनको मैं जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, या जो नजदीक है या दूर है. ऐ मेरे अल्लाह, सारे मोमिन मुसलमान की तकलीफ और परेशानी को दूर फरमा. हमें नमाज पढ़ने वाला बना या रब, हमें कुरान पढ़ने वाला बना या रब, हमें दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बना, दीन को समझने वाला बना, हमें मोहब्बत करने वाला बना. ऐ अल्लाह हमें तौबा करने वाला बना. ऐ अल्लाह दुआ करने वाला बना. ऐ अल्लाह हमें इंसाफ करने वाला बना, माफ करने वाला बना. ऐ मेरे अल्लाह, जिस तरह तू रात को दिन में बदल देता है उसी तरह हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे और फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा और उनकी गैब से मदद फरमा. आमीन सुम्मा आमीन. और लास्ट में भी 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए. बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. तो आप लोग कमेंट में भी आमीन जरूर लिखिएगा. तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि शब बारात की रात में 12 रकात नफल नमाज किस तरीके से अदा करना है. तो आप लोग शब बारात की रात में जब इबादत करेंगे तो इस नमाज को जरूर अदा करिएगा और अपनी दुआ में मुझे शामिल रखिएगा. वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए. मिलती हूँ अगली वीडियो में. अस्सलामु अलैकुम.